अब मनवा उल्टा मत खेलो, अब मनवा उल्टा मत खेलो, राम मिले वो रास्ता ले लो, 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 अब मनवा उल्टा मत खेलो, अब मनवा उल्टा मत खेलो, राम मिले वो रास्ता ले लो, राम मिले वो रास्ता ले लो, मन में धार विचार रट लो राम सिया, मन में विचार रट लो राम रसिया, ये जी मन में धार विचार रट लो राम सिया, दिल में धार विचार रट लो राम रसिया, दिल की आंख उगाड़ अब तो जागर जिया, दिल की आंख उगाड़ अब तो जागर जिया, 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 दिल की आंख उगाड़ अब तो जागर जिया, आंख उगाड़ अब तो जागर जिया। कहाँ गया तेरा बाप बडेरा, गया तेरा बाप बडेरा, कहाँ गया तेरा बाप बडेरा, गया तेरा बाप बडेरा, कहाँ गए संग साथी तेरा, गए संग साथी तेरा, कहाँ गए संग साथी तेरा, गया संग साथी तेरा, कर नहीं सोच विचार क्यों तेरा फूट गया हिया, कर नहीं सोच विचार क्यों तेरा फूट गया हिया, दिल की आंख उगाड़ अब तो जागर जिया, दिल की आंख उगाड़ अब तो जागर जिया, 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 दिल की आंख उगाड़ अब तो जागर जिया, दिल की आंख उगाड़ अब तो जागर जिया। बोल जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की। सजनों, अब थोड़ा ध्यान दे के समझने की चेष्टा करना। यज्ञ भगवान के साक्षीभूत अमृत में पहाल। सबसे पहले पाल के विषय में जाने उससे पहले मैं आपको जतलाना चाहता हूं, पाल केवल उसी व्यक्ति के लिए है जिसका जन्मजात संस्कार 30वें दिन पाल के द्वारा संपन्न हुआ है। उसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्ण का हो न तो पाल लेना चाहिए और बुद्धिमान इंसान को न पाल देना चाहिए। जाम्बोजी भगवान का पाल सार ने जाने किस पाल मध्यो। सदगुरुदेव भगवान जाम्बोजी ने मना किया है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपको बतलाना चाहता हूं पाल चीज क्या है। यज्ञ के साक्षीभूत अमृत में कलश घट की जो स्थापना करते हैं, पहले हम लोग कलश पूजन करते हैं, उसके बाद पहाल मंत्र के द्वारा अमृत में पहाल तैयार किया जाता है, जल को अभिमंत्रित किया जाता है। पूजन और जल को अभिमंत्रित
अभिमंत्रित करने का मतलब होता है अदृश्य शक्तियों का आह्वान। आपका मित्र, आपका पड़ोसी, आपका भाई दूर खड़ा आवाज देते हैं, इधर आओ भैया, नाम लेके वो चल के आपके पास में आता है। इसी द्वारा पूजन और अभिमंत्रित जब पहल मंत्र पढ़ा जाता है तो सजनों जिन शक्तियों का आह्वान करते हैं वो शक्तियां आकर के उस घट के अंदर विराजमान होती है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले तो स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगण स्मृता कुक्षौ तो साग्रे शब्दिपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदा अंगै सहितम कलशम तु समाश्रिता। जैसे अदृश्य शक्तियों का आह्वान किया जाता है तो पाल वाले घड़े के कलश के मुख भाग में भगवान श्री विष्णु आके विराजमान हो जाते हैं। कलश के कंठ वाले हिस्से में देवादिदेव महादेव आके विराजमान हो जाते हैं। कलश के पेंदे में जगदरजियाता ब्रह्मा जी आके विराजमान हो जाते हैं। कलश के चारों ओर उदर के जो पेट के चारों ओर जीर्ण की रक्षण मात्र शक्तियां आके उपस्थित हो जाती है। कलश के उदर में साफ दीप वाली पृथ्वी के सही सागे सारे सागर और 6 अंगों के सही चारों वेद भगवान आके विराजमान हो जाते हैं। आप लोग बड़े भागी हो, ऐसे अमृत माल में पाल बनते समय आप लोग यहां उपस्थित रहेंगे, विराजमान रहेंगे। लेकिन प्रथम बार मृत्यु लोक में जब पाल बना, मृत्यु लोक के किसी भी इंसान को पाल मिलना दूर दर्शन भी नहीं हुआ। सेडवा ने आसपास के पूरे क्षेत्र में हिंदुस्तान के विश्व में प्रचार प्रसार किया। पाल पहली बार बनने की तैयारी हो रही थी। मृत्यु लोक से स्वर्ग पर्यंत प्रचार किया गया। स्वर्ग में जो देवताओं को पता चला, स्वर्ग का सुख स्वर्ग का ऐश्वर्य भूल गए। जहां पहाल बनने वाला था उसके चारों ओर आकर के विराजमान हो गए। कौन आए? बेटे ब्रह्मा, बेटे इंद्र, बेटे शुक्ल चंद्र, बेटे ईश्वर 2 कर जोड़, बेटे सुख 33 करोड़। अकेले नहीं, बेटी गंगा यमुना सती देवियां भी साथ में थी। जिस तरह से 2 भागों में आप विभक्त हो, इस तरह देव और देवियां सारे वहां पधारे। मैं ये बात आपको इसलिए बतलाना चाह रहा हूं, मृत्यु लोक का इंसान स्वर्ग में जाना चाह रहा है और पहले से स्वर्ग में वो पहाल के पास में आए। क्यों? स्वर्ग के ऐश्वर्य को क्यों भूल गए सजना? कोई तो राज रहा होगा, कोई तो उसमें शक्ति होगी, कोई तो वजह रही होगी। अमृत में पाल बन करके तैयार हुआ। पाल देने की प्रक्रिया प्रारंभ की। देवियों में सबसे पहले पाल गंगा को दिया। पाल गति गंगा तनि, गंगा ने पाल लिया। गंगा में गति अथा शक्ति आ गई। चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में खुलासा किया। दरस परस मंजन पाना, दरस परस मंजन पाना, हरई पाप कहे वेद पुराना। गंगा ने जैसे पाल लिया, ऐसा चमत्कार हुआ। गंगा को कोई देख ले, गंगा को कोई छू ले, गंगा को कोई पी ले, गंगा में कोई गोता लगाए, उस जीव के सारे पाप कलमश नष्ट हो जाए। दूसरों के पापों को नष्ट करने की गंगा में ताकत किसके द्वारा आई? अमृत पहाल के द्वारा। सदगुरुदेव भगवान जामुजी सम्रातल धोरे पे विराजमान। उस समय जिन लोगों ने पहाल पिया, जैसलमेर का महाराजा जय सिंह आकर कहता, गुरुदेव 2 बिश्नोई बंधु लक्ष्मण पांडु को मुझे दीजिए।
मैं मेरे राज्य के सर में ले जाकर के बसाऊंगा, इनका दर्शन करूंगा, समझूंगा परमात्मा का दर्शन हो गया। इन विष्णुओं को देख करके मेरी प्रजा जीवन जीने की युक्ति सीखेगी। प्रथम बार पहल बना तब चमत्कार हुआ, जामो जी के जमाने में चमत्कार हुआ, तो वर्तमान में पाल नहीं लेते क्या? पर पाल लिया तो चमत्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं हुआ तो क्या वजह हो सकती है सज्जनों? सुना सबने, देखा नहीं है। पारस नाम सब जानते हैं। पारस को कथीर के लोहे के स्पर्श करवाने के साथ कथीर कंचन बन जाता है, लोहा सोना बन जाता है। हा? ये फिर तो इन पाइपों को कपड़ों में बांधने की जरूरत है। टच किया सोना, टच किया सोना। गाड़ी के घोड़े गाड़ी सोने की, ट्रैक्टर ट्राली ट्रैक्टर सोने का। जो लोहा नहीं दिखे पारस सोना। हा? लेकिन उस पारस को लोहे की डिब्बी में डाला, ऊपर ढक्कन लगाया, 6 महीने तक लोहे की डिब्बे में पास रहा, लेकिन डिब्बिया लोहे की रही, सोने की बनी नहीं। पास नकली नहीं असली है। लेकिन वो कथिर कंचन क्यों नहीं बना सजनो? वो कोई डिब्बा और नहीं है। सोरे उदाहरण के तौर पे अपने ही शरीर को लोहे की डिब्बी समझ लीजिए और पाल को पार समझ लीजिए। इस लोहे की डिब्बी में पार्स गया, लेकिन ये कंचन क्यों नहीं बना? 6 महीने रहने पर भी इस पार्स का चमत्कार लोहे पे क्यों नहीं हुआ सजनों? क्योंकि लोहे की डिब्बी थी ना, उसके अंदर वाले हिस्से में हल्का सा काट जंग आ गया। लोहे और पार्स के बीच में जंग आने की वजह से लोहे और पार्स का संपर्क नहीं हुआ, इसलिए वो चमत्कार नहीं हुआ। लोहा कथिर कंचन नहीं बना। इसी तरह से चाय का काट, कॉफी का काट, अमल का काट, डोडे का काट, समेक का काट, जर्दे का काट, शराब का काट, राग का काट, द्वेष का काट, ईर्ष्या का काट, द्वेष का काट, ये काट जब तक भीतर रहेगा तब तक ये चमत्कार होने वाला नहीं। और जिस दिन काट का छेदन होगा उस दिन चमत्कार होगा। इसलिए सुनो, मेरा आप लोगों से आग्रह है, बुद्धिमान इंसान को कोई भी कार्य करने से पहले खूब विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। पतंजलि भगवान कहते हैं, निष्प्रयोजन मंदोपि न प्रवर्तते। बिना सोचे समझे मंद बुद्धि व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता। आप लोग तो बुद्धिमान चतुर लोग हो, जो भी करोगे सोच समझ के करोगे। बुद्धिमान इंसान को पाल की तरफ हाथ बढ़ाएं, उससे पहले हो सके तो एक बार नहीं, हो सके तो 1000 बार विचार करना। पाल में क्यों ले रहा हूं, किस लिए ले रहा हूं, लेने का उद्देश्य क्या है, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। बुद्धिमान इंसान वही काम करता है जिसमें कोई ना कोई फायदा हो, कोई ना कोई लाभ हो। आप लोग अपने आप को प्रहलाद पंथी कहते हो, मैं प्रहलाद के पोते की बात बताता हूं। विरोचन पुत्र बलि मृत्युलोक में यज्ञ पे यज्ञ करने शुरू किए। 98 यज्ञ हुए, देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं की माता अदिति की तपस्या के परिणाम स्वरूप परम पिता परमात्मा वामन रूप धारण करके राजा बलि के जीवन में आते हैं। यज्ञ की तैयारी हो रही, वामन रूप में परमात्मा आए। परम तेजस्वी ब्राह्मण बालक को देख करके जितने भी यज्ञ करता उठ करके सामने स्वागत के लिए पहुंचे। राजा बलि जाकर चरणों में वंदन करते हैं, अपने जीवन का सौभाग्य मनाते, मेरा यज्ञ प्रारंभ होने वाला। ऐसा परम तेजस्वी एक ब्राह्मण बटुक आए, वामन रूप में आए, भगवान बलि की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा को सुन करके बलि अति प्रसन्न होते हैं। भगवान आ गए, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी यज्ञ से खड़े नहीं हुए, यज्ञ पे बैठे। क्यों? शुक्राचार्य जी जानते हैं यज्ञ की ज्योति साक्षात परमात्मा है और इसका अंश वो सामने इस रूप में है।
बलि जब अति प्रसन्न होके कहने लगे, ब्राह्मण बालक मांगो, दिल खोल के मांगो। भगवान मंद मंद मुस्कुराए। मन में विचार आया, सोच रहा था बलि को पसंद करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो थोड़े में खुश हो गया। आदमी के जब गीत गाए जाते हैं, आदमी की बड़ाई करती है, आदमी का पेट फूलना शुरू हो जाता है, मन करता है और गीत गाए, फूलते फूलते कुप्पा हो जाए, फिर भी सोचता और मेरे गीत गाए। गीत गाने से इंसान राजी होता, खुश होता, प्रसन्न होता है, तो बलि भी खुश हुए। भगवान मंद मंद मुस्कुराते कहने लगे, हे प्रहलाद के पुत्र राजा बलि, मुझे 3 कदम वसुंधरा पृथ्वी जमीन चाहिए। बलि को बड़ी हंसी आई। ब्राह्मण बालक, लगता है आपके पूज्य पिताश्री ने ब्रह्म विद्या के उपदेश में आपको पारंगत कर दिया है, लेकिन मांगना अभी तक से नहीं सिखाया है। अरे जीवन में एक बार इतना मांग लो कि दोबारा कभी मांगना ही नहीं पड़े। भगवान कहने लगे, देखो मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, ये बार बार मांग लो मांग लो मांग लो बार बार कह करके मेरे मन में सोए लालच को जगाने की चेष्टा मत कीजिए। अगर सोया हुआ लालच जग गया, न जाने मैं क्या मांग बैठूंगा। जितना मांगा है इतना दे दीजिए, मैं इसमें संतुष्ट तो हूं। राजा बलि कहने लगे, ब्राह्मण बालक जहां से अच्छी लगे जमीन वहां से नाप लो। नहीं, हमारे बीच में सांचौर के लोकप्रिय विधायक श्री सुखराम जी मलसा पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत। अरे बोलो जम्बेश्वर भगवान की। सजनों, बलि ने जब कह दिया जहां से अच्छी लगे वहां से 3 कदम वसुंधरा नाप लो, लेकिन भावन भगवान क्या कह रहे हैं, हे राजन, आप जो बोल रहे हो उस पे मुझे विश्वास तब होगा। ध्यान देना प्रहलाद बंधियों, भगवान के सामने बलि प्रतिज्ञा कर रहे हैं और भगवान क्या कह रहे हैं बलि से, तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी बात में मुझे भरोसा विश्वास तब होगा जब हाथ में जल लेकर के बोलो, मैं जो संकल्प करने जा रहा हूं इस संकल्प को पूर्ण करूंगा, निभाऊंगा। हाथ में जल लेने की बात आई, शुक्राचार्य जी यज्ञ को छोड़ के दौड़े, बलि का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, बलि हाथ में जल मत लेना। जिसको तुम ब्राह्मण बालक समझ रहा है, ब्राह्मण बालक नहीं है, ये वो छलिया है जिसने तुम्हारी मेहनत का अमृत मौन रूप धारण करके तुम्हें मूर्ख बना दिया और देवताओं को पिला दिया था और दोबारा तुझे छलने के लिए आया है। बलि कहने लगे, गुरुदेव, अगर भगवान श्री विष्णु ही इस रूप में आए हैं, मैं कितना सौभाग्यशाली, बड़ी भागी हूं। त्रिलोकी का स्वामी, जगत का रचयिता, जगत का भरण पोषण करता, जगत को मुक्ति कल्याण देने वाला, आज परम भक्त प्रहलाद के पोते के सामने हाथ फैला रहा है। मेरा हाथ दुनिया के दाता से ऊपर और दुनिया का दाता हाथ फैला रहा है, मेरा कब सौभाग्य। शुक्राचार्य जी कहने लगा, मूर्ख, गुरु की बात भी समझ में नहीं आती। जानते हो, हाथ में जल ले लिया, संकल्प पूर्ण नहीं कर पाए, क्या परिणाम होगा। स नरो नरकम याति यावत चंद्र दिवा करो। हाथ में पाल ले लिया, संकल्प तोड़ दिया, तब तक तेरे को नरक में रहना पड़ेगा जब तक नक्षत्र, चांद और सूर्य रहेंगे। प्रहलाद का पोता कहता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
रघुकुल रीति सदा चली आई। गुरुदेव, मेरे प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन को आंच नहीं आने दूंगा। कमंडल उठाया, गुरुजी ने मच्छर का रूप धारण के नली में बैठे, उषा का तिनका लगाया, आंख चली गई, शुक्राचार्य जी बना दिया। आजकल के लोग क्या कहते हैं, वो तो रघुकुल की बात करते थे। आजकल के लोग कहते हैं हम कुल रीति सदा चली आई, वचन जाय पर प्राण ने जाई। जिंदा रखना, हर बार वादा करूंगा। पापी जीव को समझ में नहीं आता, जो तुम बोलने जा रहा तेरा वचन टूटेगा, उसका परिणाम कितना घातक होगा। लेकिन अब गुरु शुक्राचार्य जी के कहने पर भी परम भक्त प्रहलाद का पुत्र कहता, गुरुदेव प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन को आंच नहीं आने दूंगा। हाथ में जल लिया, कहा अब तो आपको तसल्ली होगी ना, मैं हाथ में जल के संकल्प करता हूं, 3 कदम वसुंधरा देने के लिए मैं प्रस्तुत हूं, तत्पर हूं। अब जहां से अच्छा लगे वहां से नापो। नापने की तैयारी की। परमात्मा असली रूप में आए तो परमात्मा का सबसे छोटा और विराट रूप अगर है तो वामन अवतार। वामन अंगुल का शरीर, हाथ में डंडा, असली रूप में आ गया। दंड गयो ब्रह्मांड, दंडा भी ब्रह्मांड में चला गया, पैर के गिट्टे दिखने बंद हो गए। एक कदम उठाया, पूरी वसुंधरा को नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग को नापा। तब कहा परम भक्त प्रहलाद के पुत्र बलि राजा, तुम गुरु की बात भी नहीं मान रहे थे, ये 2 कदम, तीसरा कदम कहां रखूं बतलाइए। प्रभु, संपत्ति से संपत्ति का स्वामी मालिक बड़ा माना जाता है। मृत्युलोक और स्वर्गलोक दोनों का आधिपत्य मेरे पास में, इनका स्वामी मैं हूं। कृपा करके तीसरा कदम मेरे मस्तिष्क पे धारण धर दीजिए। भगवान ने जैसे चरण कमल ऊपर उठाया, शंख चक्र गदा पदम पुष्पवृष्टि होने लगी। आए थे हरि बलि छलन को, हार गए हरि आप, 4 महीना तापसी वो राजा बलि के द्वार। देना स्वर्ग था पहुंचा दिया सुतलोक में, और परमात्मा गेट कीपर बन गए, पहरेदार बन गए। मेरे भक्त के विश्राम में कोई खलल नहीं आए। चातुर्मास काल में कहते हैं देवता शयन कर रहे हैं। सजनों, ये यज्ञ का चमत्कार है। परमपिता परमात्मा यज्ञ करता साधक के दरवाजे पे पहरा लगाते हैं। ऐसे मेरे लाडले भक्त के विश्राम में कोई खलल न आए, विघ्न न आए, बाधा न आए। ये यज्ञ का चमत्कार है। लेकिन मैं ये प्रसंग इसलिए बतलाना चाह रहा था, अमृत में पाल पीने से पहले बुद्धिमान इंसान को हाथ में जल लेने से पहले विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं जो संकल्प लेने जा रहा हूं या जिस प्रयोजन से मैं अमृत में पहाल ग्रहण करने जा रहा हूं, क्या मैं इसके योग्य हूं? क्या मैं इसका सम्मान कर पाऊंगा? क्या मेरे में वो काबिलियत है? या जाने या अनजाने में संदोष से, भूल से कोई मेरे से धर्म विरुद्ध कोई आचरण त्रुटि हुई? यज्ञ ज्योतिष भी परमात्मा को साक्षी करके अमृत में पहाल पीते समय स्वयं को संकल्पबद्ध कर रहा हूं, आज से मेरा जीवन 29 नियमों के अनुरूप होगा। इस तरह से स्वयं को संकल्पबद्ध करते अगर अमृत में पहाल ग्रहण करते हैं, निसंदेह वो पहाल आपके लिए कल्याणप्रद होगा, आपके जीवन को संवारने वाला होगा, आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला होगा। सजनों, उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक बिश्नोई की जवान सम्रातल धोरे जवा आ रही थी। गोठ मांगलोद के अंदर जो पड़ाव डाला, एक कल्पित शक्ति की पूजा करने वाले उद्धव जी महाराज, उन सेठ साहूकारों को देखा, सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद टोपी। उद्धव जी को लगा ये सब धनी लोग, धनाढ्य लोग, सेठ लोग नजर आ रहे हैं।
आज देवी मां प्रसन्न हो जाए, इनका मनोरथ पूर्ण कर दे, या प्रचुर मात्रा में यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाएंगे। उद्धव जी अंदर गए, चढ़ावा वो खूब नाचे कूदे, नगाड़े बजाए, पूजन किया, लेकिन देवी माता के दरबार में एक भी विष्णु का बेटा नहीं पहुंचा। आकर के कहा, आप लोग देखने में सब धर्मात्मा लोग लग रहे हैं, सबकी हाथ में मालाएं, संध्या के समय में भजन कर रहे हैं, लेकिन आप में से एक भी माता के दरबार में आई नहीं, बात क्या है? विष्णु के बेटे कहने लगे, हम माता के नहीं, हम परमपिता परमात्मा श्री विष्णु के पुजारी हैं। अगर परमात्मा वाला काम हमारी माता जी कर दे, कहा हम माता जी को मानने लग जाएंगे। क्या चाहते हो? कहा जिया जुक्ति और मुआ मुक्ति। उद्धव जी को लगा बात तो वो छोटी है, युक्ति और मुक्ति की है। उद्धव जी पुणे जाते हैं, देवी माता को प्रसन्न करते हैं, लेकिन देवी कहती, उद्धव मांगो, क्या चाहते हो? माता जी सेठ बड़े धनाढ्य है, अगर इनकी इच्छा पूर्ण कर दी, आपकी पूजा सुदूर तक हो जाएगी और मेरी जीवन की कंगाली चली जाएगी। उद्धव चाहता है क्या है? वो लोग चाहते क्या है? युक्ति और मुक्ति। उद्धव ये तो शब्द कोश में मेरे शब्द ही नहीं है। युक्ति और मुक्ति होती है, मर के मैं भूतनी थोड़ी बनती, अधोगति में थोड़ी जानती। जामोजी भगवान करे में जपान जाया जियो, जपा तो एक निरालम शंभु। उद्धव जी को लगा तेरा जीवन सारा व्यर्थ चला गया। उन भक्तों से आकर के कहा, मैं सुखदेव भगवान की शरण में पहुंचना चाहता हूं, आपके साथ चलना चाहता हूं, क्या मैं चल सकता हूं? भक्तों ने कहा, तारणहार फलासर आयो, जो कोई तिरे सो त्रियो जीव ने। तारणहार करता परमपिता परमात्मा सम्राट धोरे पे विराजमान है, जो तरना चाहे वो उनकी शरण में जाकर के तर सकता है। उद्धव जी कहने लगे, मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? इस देवी की मैंने बहुत सेवा की, फ्री को नौकर को कोई छोड़ता है? ये पीछा छोड़ने वाली नहीं है। उन विष्णुई जमात के लोगों ने कहा, इसका उपाय हमारे पास में है। उन्होंने सहस्वर 120 शब्दों का वेदमयी वाणी का पाठ किया। उन विष्णुइयों ने पाल बनाया, पाल बनाने के बाद उद्धव जी को दिया। हे उद्धव, अगर तेरे जीवन में वो देवी मां कोई प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित करे, अपने चारों तरफ धार दे देना, कान निकाल देना, तेरी देवी माता का तेरे पे प्रभाव नहीं होगा। उद्धव जी के मन में गिड़गिड़ाटा, इस पानी से क्या होगा? क्यों बेचारा जानता नहीं कि पाल तत्व क्या है। जैसे रवाना हुए, मेमाई ने पीछा किया, उद्धव जी ने जैसे कार निकाली, देवी कहने लगी, उद्धव बाहर आ। उद्धव जी को पूर्ण तसल्ली हो गई। एक जल की धार को पार करने की, कार को पार करने की जिसमें क्षमता नहीं, इसका मतलब तेरा जीवन व्यर्थ चला गया। सजनों, वो उद्धव जी महाराज सम्राट धोरे जामोजी भगवान की शरण में आते हैं। गुरु महाराज जैसे गुरु महाराज के सामने जैसे नतमस्तक होते हैं, गुरु महाराज का बरदस्त उठता है। उद्धव जी को अनुभव ज्ञान हो जाता है। इस स्तुति में ऐसी साखियां बोली जो वेदांत का रहस्य था। मेरे कहने का भाव, ये पाल का चमत्कार था। वर्तमान में नास्तिक वृत्ति के लोग, जिनको विश्वास नहीं, जिनको तसल्ली नहीं, मैं प्रयोग बतलाना चाहता हूं। जहां से आप जल भरते हो, साधारण जल भर लीजिए, पाल बनने के बाद पाल भी भर लीजिए, बोतल में, लेबोरेटरी में चेक करवाइए। एक नहीं, 6 महीने के बाद आप चेक करवाइए। आज पाल बना, 6 महीने के बाद अगर वैसा का वैसा मिल जाए तो जान लेना, जो कुछ कहा जा रहा वो सारा कुछ उसके अंदर है। लेकिन सज्जनों, आप जानते हो, मारवाड़ की भूमि के जितने भी लोग हैं, आज भी सबका पक्का विश्वास है,
अगर कोई जीव अधोगति में जाए, गंगा ठंडे पानी में पहुंचे तो उसकी गति हो जाती, ऐसा मानते हो ना? लेकिन गंगा के तट पे बैठे उनसे पूछो, उनको विश्वास नहीं है। आपका विश्वास है, आपका चमत्कार है। आपके यहां चमत्कार होता है। गंगा गंगेति यो ब्रियात योजने नाम सतैरपी। 100 योजन दूर से भी गंगा को याद करता है, उसका भी मनोरथ पूर्ण होता है। सज्जनों, आपके लिए सबसे बड़ा अमृत में पहाड़ वो गंगा जिसको गति मिली है, शक्ति मिली है, उस अमृत में पहाड़ को लेते समय जिसके द्वारा हमें यह विष्णु वर्ण मिला है, संस्कारेण दिव्योत्व की प्राप्ति हुई है। विष्णु मंत्र कान जल सुवाद जाम्बोजी भगवान की कृपा से बालक विष्णु ही हुआ। वो अमृत में पहाड़ समरातल धोरे पे बना, वो हमारा कल का दिन है। कल का दिन विश्व धर्म स्थापना दिवस, उस शुभ घड़ी में नवनिर्मित इस भव्य मंदिर का अनावरण होगा, कलशाभिषेक होगा और आज रात्रि को हमारे बीच में बहुत से विद्वान और संगीतज्ञ पहुंचे हैं, संत समाज पहुंचा है। संत महापुरुषों के जीवन के अनुभव आपको सुनने को मिलेंगे। जिस तरह से हम मुंह से पानी पीते हैं, एक एक शब्द और कान से पीना सीख लोगे, श्रवण मनन और निधिध्यासन के दौर से अपने आप को गुजारोगे, निश्चित रूप से आप अपने जीवन को संवारने में सफल हो सकोगे। परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव भगवान जाम्बूजी से आप सबके उज्जवल नेक भविष्य की मंगल कामना। जिन सेवकों ने दिन रात एक करके इस व्यवस्था को बनाया, यहाँ की कार्यकारिणी ने बहुत सुंदर जो व्यवस्था दी, उन सब का परम पिता परमात्मा से मंगल कामना करता हूं। उनके जीवन और भविष्य की मंगल कामना तहे दिल से करते हैं। सज्जनों, यह सब कुछ हमारा सफल और सार्थक तो माना जाएगा। सदगुरुदेव भगवान जाम्बोजी ने जो सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों को केवल वाणी तक नहीं, हम जीवन में आचरण में क्रियान्वित करने में अगर सफल होते हैं तो आपका ये विश्व धर्म स्थापना दिवस मनाना, आपका आना सफल और सार्थक माना जाएगा। अब भामाशाहों को सम्मानित करने का समय है। सायंकाल को जागरण होगी, इसलिए निश्चित समय पे आरती प्रसाद के बाद आप सायंकाल को समय पे तैयार होकर के आएंगे और जागरण का पूरा लाभ उठाएंगे। पुनः एक बार आप सबके उज्जवल मंगल भविष्य के मंगल कामना। और कल जब आओ, घी नारियल लाओ तो धोके लाना, साथ में वेदमयी भगवान जाम्बूजी का वाणी का पोथिया शब्द वाणी लेकर के आना, ताकि सब मिलके सस्वर 120 शब्दों का वेदमयी वाणी का इसके द्वारा विशाल यज्ञ होगा, जिसका लाभ आप सब ले सकोगे और इस पूरे क्षेत्र के लिए मंगल कामना परमात्मा से की जाएगी। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। विराट जाम्बाणी हरिकथा के छठे दिवस के उपलक्ष्य में आज इस विराट धर्मशाला के निर्माण में जिन दानदाताओं ने अपनी नेक कमाई का अंश देकर इसको सुसज्जित सुंदर बनाया, उसे हम इस अवसर पर सम्मानित करना चाहते हैं। इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री भीखाराम जी, बरिगाराम जी, जानी भूणिया, जिन्होंने